2019 के गठबंधन की अगर बात करें, जब 2019 में चुनाव हुए थे, लेकिन उसके ही बाद जिस हिसाब से गेस्ट हाउस कांड कहीं ना कहीं सुर्खियों में बना था और अखिलेश यादव पर सीधा इसका बड़ा आरोप, समाजवादी पार्टी पर इसका सीधा बड़ा आरोप लगाया जा रहा था, उसके बाद सपा ने कहीं ना कहीं गठबंधन तोड़ने के लिए एक तरह से कहे तो ये नजरअंदाज करने का जो दौर है अखिलेश यादव की ओर से बेशक शुरू किया गया था। हालांकि अभी जो इस वक्त मौजूदा स्थिति चल रही है वो इसी प्रकार की है कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं इस बात से आप देखिए एक तरह से कहे तो बेहद प्रभाव में है, क्योंकि अगर बीजेपी के आगे समाजवादी पार्टी और मायावती का गठबंधन हो जाता है तो मुझे लगता है। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के सियासत को लेकर। क्या एक बार फिर से 2019 में बुआ और भतीजे का जो कॉन्सेप्ट है एक बार फिर से दोहराया जाएगा? क्या मायावती और अखिलेश यादव का गठबंधन होगा? क्या मायावती आने वाले दिनों में अपनी पार्टी का जनाधार बचाने के लिए अखिलेश के साथ जाती हुई नजर आएंगी, या भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मायावती और अखिलेश यादव अगर गठबंधन करते हैं तो उनका भारी नुकसान देखने को मिल सकता है? ये तमाम सवाल हैं जो जनता के मन में भी उठते हुए नजर आ रहे हैं और हमारे मन में भी। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में आखिरकार मायावती और अखिलेश यादव की जिस तरीके से कभी नरम कभी गरम तरीके की जोड़ी निकलती हुई नजर आई, मायावती कभी हमलावर होती है, कभी अखिलेश यादव हमलावर होते हैं, फिर दोनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल होता हुआ नजर आता है। तो आश्रुति से जानेंगे। आश्रुति, एक बार फिर से मायावती का बयान आया है जिस तरीके से उन्होंने अखिलेश यादव के ऊपर एक बड़ा इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव के साथ हमने गठबंधन इसलिए तोड़ा था 2019 में कि उन्होंने हमारे बीएसपी के जितने नेता हैं उनको दरकिनार किया। उनका जब फोन नहीं उठाते थे, जब कोई ऐसा काम पड़ता था तो फोन नहीं उठाते थे, इग्नोर करते हुए नजर आते थे। क्या इसके मायने ये निकाले जा सकते हैं कि मायावती इनडायरेक्टली मना करते हुए नजर आ रही हैं कि अखिलेश की इन खामियों की वजह से आने वाले दिनों में गठबंधन नहीं करेंगी? देखिए, अखिलेश यादव पर कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कहें तो ये आरोप लगाना या फिर उनके लिए ये कहना कि बीएसपी के तमाम कार्यकर्ताओं के आप फोन नहीं उठाते थे, संपर्क के लिए जब बीएसपी के तमाम कार्यकर्ता सामने आते थे तो आपके बातचीत का जो दौर था वो थमता नजर आता था। देखिए, मुझे ऐसा लगता है मायावती सीधे तौर पर ये कहना चाहती हैं कि अगर अखिलेश यादव ये आस लगाए बैठे हैं कि अब गठबंधन होगा तो ये गठबंधन मुमकिन नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव ही वो शख्स थे जिन्होंने साल 2019 में इस गठबंधन को तोड़ने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया था, जिसके बाद मायावती 2 कदम आगे बढ़ाती नजर आई थी। क्योंकि आप याद करें, मायावती के खाते में 10 सीटें गई थी, अखिलेश यादव के खाते में 5 सीटें गई थी 2019 के गठबंधन की अगर बात करें, जब 2019 में चुनाव हुए थे। लेकिन उसके ही बाद जिस हिसाब से गेस्ट हाउस कांड कहीं ना कहीं सुर्खियों में बना था और अखिलेश यादव पर सीधा इसका बड़ा आरोप, समाजवादी पार्टी पर इसका सीधा बड़ा आरोप लगाया जा रहा था, उसके बाद सपा ने कहीं ना कहीं गठबंधन तोड़ने के लिए एक तरह से कहे तो ये नजरअंदाज करने का जो दौर है अखिलेश यादव की ओर से बेशक शुरू किया गया था। हालांकि अभी जो इस वक्त मौजूदा स्थिति चल रही है वो इसी प्रकार की है कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं इस बात से आप देखिए एक तरह से कहे तो बेहद प्रभाव में है, क्योंकि अगर बीजेपी के आगे समाजवादी पार्टी और मायावती का गठबंधन हो जाता है तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें कहीं ना कहीं खड़ी होती नजर आएंगी, और मायावती बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करना चाहती हैं। ये बेशक आप माने या ना माने, लेकिन जनता का भी कहीं ना कहीं ये कहना है कि जो बी टीम के रूप में मायावती को कहा जाता है, मायावती कहीं ना कहीं किसी ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी जिसके चलते उत्तर प्रदेश में राजनीति अलग तरह से चलने लगे। क्योंकि अगर आप देखें मौजूदा स्थिति जो है, सत्तारूढ़ पार्टी कहीं ना कहीं इस वक्त कमजोर होती नजर आती है और समाजवादी पार्टी जो है वो गठबंधन की सरकार बनाने के फुल मूड में है। और अगर उपचुनाव में कुछ सीटें अखिलेश यादव लेके चले जाते हैं और अगर गठबंधन होता है तो गठबंधन के तहत मायावती के खाते में कम सीटें जाएंगी, अगर पूर्ण समीकरण की कहीं ना कहीं बात कर ली जाए। और इसी के चलते मायावती कहीं ना कहीं कहती नजर आ रही है कि अखिलेश यादव के साथ जब हमारा पहले गठबंधन था तो फोन नहीं उठाते थे, कार्यकर्ताओं से बातचीत नहीं करते थे, और बेशक इसी के चलते मायावती और अखिलेश यादव ने अपना गठबंधन तोड़ा था। और हाल ही में जब मायावती पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के आरोप लगने शुरू हो गए थे कि मायावती सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, तब भी अखिलेश यादव कहीं ना कहीं पक्ष में आकर खड़े हुए थे। तो ये एक बड़ा राजनीतिक कदम था, या फिर यूं कहें कि एक ऐसा तीर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव चलाने का प्रयास कर रहे थे कि मायावती के साथ गठबंधन में कहीं ना कहीं आप देखें तो पूर्ण सफलता प्राप्त हो सके। लेकिन अखिलेश यादव अपने उस कदम में अगर आप देखें तो आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि मायावती कहीं ना कहीं उसे रोकती नजर
आई हैं। और यही बड़ा कारण है कि आने वाले समय में यूपी के उपचुनाव देख लीजिए या फिर उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव देख लीजिए, गठबंधन मायावती और अखिलेश का मौजूदा स्थिति के अनुसार और मायावती का जिस हिसाब से इस वक्त राजनीति चल रही है, गठबंधन अभी की स्थिति के अनुसार कहीं से कहीं तक भी मुमकिन नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं गठबंधन तो मुमकिन नहीं हो पाएगा, लेकिन जिस तरीके से आश्रुति देखा जाए भारत बंद को लेकर अखिलेश यादव मायावती के समर्थन में उतरते हैं। जातीय जनगणना आरक्षण के मुद्दे पर कहीं ना कहीं मायावती भले ही घेरते हुए नजर आती हैं, कांग्रेस और सपा की नीतियों और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर भी सवाल उठाती हैं, लेकिन उसके साथ साथ देखा जाए तो राजेश चौधरी के बयान के बाद ये अटकलें और तेज हो जाती हैं कि जिस तरीके से वो राजेश चौधरी को कहीं ना कहीं फटकार लगाते हैं, मायावती को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, उससे भी ये कहा जाने लगा था कि इन दोनों का गठबंधन होके रहेगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो आकाश आनंद की तारीफ कहीं ना कहीं अखिलेश यादव करते हुए नजर आए थे बीच में, जब मायावती ने उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया था। और आकाश आनंद भी ये बात कहते हुए नजर आए थे आने वाले दिनों में अगर पार्टी का जनाधार कम होता है और भविष्य में कोई ऐसी जरूरत पड़ती है तो अगर किसी के साथ गठबंधन करना पड़े तो वो परहेज नहीं करेंगे, लेकिन अपनी शर्तों के साथ कहीं ना कहीं जाते हुए नजर आएंगे। ऐसे में मायावती और चंद्रशेखर आजाद भी मैदान में हैं, दलितों को लेकर लगातार कहीं ना कहीं एक प्लान बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब क्या आकाश आनंद को चंद्रशेखर आजाद को लेकर खतरा हो सकता है और ये सोचकर वो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन के लिए हामी भर दे, क्योंकि अभी पार्टी की कमान आने वाले दिनों में धीरे धीरे उनके हाथ में है। 2027 का जो विधानसभा चुनाव है काफी दूर है, तो ऐसे में आकाश आनंद क्या अखिलेश यादव की तरफ हाथ बढ़ा सकते हैं? देखिए, आकाश आनंद इस वक्त एक ऐसी स्थिति में है कि वो अगर किसी भी अन्य दल का समर्थन भी कर लेते हैं तो मायावती उन्हें पार्टी से निष्कासित कर देंगी। अब याद करें जब उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद भी दिया गया था तो मायावती ने साफ तौर पर यह ऐलान किया था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति से आकाश आनंद दूरी बना के रखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आकाश आनंद जिस वजह के चलते पार्टी से निकाले गए थे, पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद उनसे छीना गया था, ये बड़ी वजह कहीं ना कहीं पनपती या बनती नजर आई थी कि आकाश आनंद ने विवादित बयान दिए थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यूपी की सरहद पर खड़े होकर अगर आप ये कहते नजर आएंगे कि आतंकवाद की सरकार बनी हुई है उत्तर प्रदेश में, तो आखिर कौन सी सरकार आप पर हमलावर नहीं होगी। और वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव कहीं ना कहीं उनका समर्थन इसीलिए करते नजर आए थे क्योंकि अखिलेश यादव के भी तमाम नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ तमाम बड़े बयान दिए हैं, न केवल बीजेपी के खिलाफ बल्कि बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ भी, क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में और उससे पहले भी अगर आप स्थिति देख ले बहुजन समाज पार्टी की, तो कहीं ना कहीं बीएसपी की स्थिति लगातार कमजोर होती नजर आई है। और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी गुटबाजी करके तमाम दलों पर इस वक्त निशाना साधने का प्रयास उस वक्त भी करते, यानी लोकसभा चुनाव के वक्त भी करते नजर आ रहे थे और मौजूदा वर्तमान स्थिति में भी करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव आने वाले हैं। आप देखिए खुद अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के खेमे में गुटबाजी चल रही है, राहुल गांधी और उनकी जोड़ी में कहीं ना कहीं इस वक्त दिक्कतें चल रही हैं। समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ रही है। अखिलेश यादव साफ तौर पर यह कहते नजर आ रहे हैं कि इस वक्त बीजेपी को गद्दी से कहीं ना कहीं हटाना जरूरी है, बीजेपी को कहीं ना कहीं सत्ता से हटाना जरूरी है। मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, मैं बीजेपी को लेकिन सत्ता से हटा कर रहूंगा। तो देखिए मुझे ऐसा लगता है अखिलेश यादव जो कहीं ना कहीं तमाम बड़ी रणनीतियां बनाने का प्रयास कर रहे हैं और रणनीति उनकी अंत केवल एक है कि उन्हें पार्टी कहीं ना कहीं जो उनकी खुद की पार्टी है उसका राष्ट्रीय स्तर पर विकास करना है और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं खदेड़ना है। लेकिन दूसरी ओर मायावती कि कहीं ना कहीं आप देखें जो उन्होंने हाल ही में बड़े कदम उठाए थे, आकाश आनंद को वापस से उन्होंने पद सौंपा था, नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पे आकाश आनंद को लेकर आई थी और मात्र केवल इसलिए लेकर आई थी क्योंकि बीएसपी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी और आकाश आनंद को कहीं ना कहीं वो पद वो ओहदा वापस सौंपना जरूरी था ताकि हरियाणा के विधानसभा चुनाव कम से कम आकाश आनंद बखूबी संभाल सके। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति से आकाश आनंद दूर है, इसका ऐलान मायावती ने उस वक्त भी करा था और मायावती आज भी यही चीज कहती नजर आती है अपने बयानों में कि आकाश आनंद को जो कमान सौंपी गई है वो विधानसभा चुनाव के लिए सौंपी गई है और बखूबी उपचुनाव में जो आप देखें कहीं ना कहीं मायावती उतरती नजर आ रही है। उपचुनाव के लिए भी बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि आकाश आनंद को कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत करानी है, उनके राजनीति में कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ाने का प्रयास है, इसीलिए आकाश आनंद के लिए ही मायावती उपचुनाव भी लड़ती नजर आ रही है। तो देखिए मुझे ऐसा लगता है अखिलेश यादव जो तमाम इस वक्त बड़े प्रयास कर रहे हैं, पैतरे आजमा रहे हैं कि आकाश आनंद को अपनी ओर ले सके। कहीं ना कहीं आप देखिए यह मुश्किल है क्योंकि आकाश आनंद पहले इस बात पर ऐलान कर चुके हैं कि बहन जी के साथ वो हमेशा रहेंगे और मायावती को आप देखिए जिस हिसाब से कहीं ना कहीं मायावती का इस वक्त उत्तर प्रदेश में ना सरकार में होने के बावजूद भी उनका जो प्रभाव बना हुआ है वो प्रभाव किसी से भी छिपा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मायावती आने वाले समय में आकाश आनंद को तो किसी ना किसी तरह से भी उनको आप देखिए ना तो उनकी जिम्मेदारियों से उनको हटाती नजर आएंगी और ना ही उन्हें अखिलेश यादव के खेमे में जाने देंगी।
जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार आकाश आनंद के उन बयानों के क्या मायने थे, क्या आने वाले दिनों में जिस तरीके से मायावती की पार्टी का गिरता हुआ जनाधार है उसको बचाने के लिए वाकई में किसी पार्टी का रुख करना पड़ेगा या अपनी रणनीतियों में बदलाव करना पड़ेगा मायावती को, क्योंकि इस बार 4 बार जिस तरीके से मुख्यमंत्री रह चुकी हैं उसी तरीके की रणनीति बनाते हुए नजर आएंगी या फिर अलग अलग तरीके का दांव पेच खेल सकती है, क्योंकि पिछली बार चुनाव में मुस्लिम प्रत्याशियों के ऊपर मायावती ने ज्यादा से ज्यादा दांव लगाया था लेकिन उसका कोई लाभ देखने को नहीं मिला था और इसका ठीकरा भी कहीं ना कहीं मायावती मुस्लिम प्रत्याशियों पर फोड़ते हुए नजर आती हैं। लेकिन इस बार अगर गलत रणनीतियों की वजह से मायावती हार जाती हैं और चंद्रशेखर आजाद का दबदबा कायम हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये साबित हो जाएगा और जनता भी कंफ्यूज होती हुई नजर आएगी कि आखिरकार दलितों का मसीहा है कौन, क्या मायावती है या चंद्रशेखर आजाद। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में सीएम के पद पर मायावती एक बार फिर से अग्रसर होते हुए नजर आएंगे या चंद्रशेखर आजाद का नाम निकलता हुआ उभरता हुआ नजर आएगा। आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट टाइम न्यूज पर।